सीतापुर गांव के जमींदार किशन सिंह की बेटी मनीषा बहुत ही अकड़ वाली थी, इसलिए वो गांव की सभी लड़कियों के सामने बहुत घमंड में रहती थी। उन्हीं में से एक लड़की गौरी, जो जमींदार के खेतों में काम करने वाले एक गरीब किसान की बेटी थी। मनीषा उसे भी अपने सामने कुछ नहीं समझती थी। जब देखो वो गौरी पर हुक्म चलाती रहती थी। गौरी, सुबह से तुझे कितने बुलावे भेजे, तू आई क्यों नहीं? चल ये पकड़ मेरा थैला, मुझे बाजार जाना है। मुझे अपने लिए चूड़ी, बिंदी, पाउडर वगैरह 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 बहुत कुछ खरीदना है। अभी तो मुझे रोटी बनानी है, थोड़ी देर बाद चले। नहीं, थोड़ी देर बाद नहीं, अभी चल। फिर मेरे पास समय नहीं है। और अब तू मुझे मना मत करना, क्योंकि तू जानती है अगर तू मुझे मना करेगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। फिर मैं बापू को बोलूंगी, और बापू को तू जानती है अगर किसी बात पर मैं नाराज हो जाऊं तो बापू तुम सब पर बहुत गुस्सा करेंगे। गौरी बिटिया, रोटी मैं बना लूंगी, जा तू इसके साथ चली जा। बेकार में कभी जमींदार साहब गुस्सा करे। पर माँ, तुम अभी अभी खेत से काम करके आई हो, तुम भी तो थकी हुई हो। कोई बात नहीं बिटिया, तू इसे जानती है कि ये कैसी है। अगर इसने तेरी शिकायत जमींदार साहब से कर दी तो वो सारा गुस्सा मेरे ऊपर और तेरे बापू के ऊपर निकाल देंगे। ठीक है माँ, पर मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। ज्यादा काम मत करना, तुम आराम कर लेना। मनीषा गौरी को ऐसे ही तंग करती थी, पर गौरी की मजबूरी थी उसकी बातों को मानना। इसी बात का फायदा हमेशा मनीषा उठाती रहती थी। मनीषा, हम बहुत देर से बाजार निकले हुए हैं, घर चले अब। माँ इंतजार कर रही होगी। रुक, अभी तो आए हैं, मुझे वो सामने की दुकान से अपने लिए झुमके लेने। भैया, ये झुमके कैसे दिए? 30 रुपए जोड़ी है। एक काम करो, ये वाला और वो दोनों भी, ये सारे कर दो। देख गौरी, ये झुमका मुझ पर कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है मनीषा, ले लो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। वो तो लगेगा ही, इस पर कहने वाली कोई बात नहीं है। आखिर गांव के जमींदार की बेटी हूँ, मुझ पर सब कुछ अच्छा लगता है। तुझे पता है बापू ने मेरी शादी के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। शादी से याद आया, कल मुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। वीरपुर गांव के जमींदार का बेटा है। पता है कितने पैसे वाले लोग हैं? बापू कहते हैं मैं तो राज करूंगी, राज। और वैसे एक बात कहूँ, मैं तुझे ये सब क्यों बता रही हूँ? तू तो ठहरी गरीब नौकर की बेटी, जो हमारे यहाँ नौकर है। तू ये सब बातें नहीं समझेगी, क्योंकि मुझे पता है तेरी शादी तो इसी गांव में किसी किसान के बेटे से ही होगी। मेरे दिमाग में एक विचार आया है, अगर मेरी यहाँ बात पक्की हो जाती है तो मैं अपने होने वाले पति को कह दूंगी कि उनके घर में कोई नौकर हो, क्या पता वो अच्छा हो, तो हम तेरी शादी उससे कर देंगे। फिर तुझे कहीं काम ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तू अपने पति के साथ आराम से मेरी ससुराल में नौकरी करना। गौरी चुप हो जाती है। वो जानती थी कि मनीषा का स्वभाव कैसा है। मनीषा की शादी पक्की हो जाती है और वो अपनी शादी की तैयारी में लग जाती है। मनीषा शॉपिंग के लिए शहर जाती है तो गौरी को अपने साथ लेकर जाती है। भैया, मुझे तो महंगे से महंगा ब्राइडल लहंगा दिखाना, मैं अपनी शादी में इतनी सुंदर लगूं कि आसपास के गांव वाले देखते रह जाएं। बहन जी, हमारी दुकान का सबसे बढ़िया महंगा लहंगा है, पूरे 3 लाख का है। ये तो बहुत सुंदर लहंगा है, ये लहंगा मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। पर अभी तो मैं इतनी थक चुकी हूँ कि इसको पहनकर देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। एक काम कर गौरी, ये लहंगा तू पहन के दिखा, अगर सही लगेगा तो मैं यही ले लूंगी। पर मैं कैसे पहन सकती हूँ? ये तो तुम्हारा दुल्हन का लहंगा है ना? तो मैं कौन सा तुझे ये कह रही हूँ कि ये तेरा दुल्हन का लहंगा है? मैं जानती हूँ ये मेरा दुल्हन का लहंगा है। वैसे भी तुझ जैसी गरीब का ये ब्राइडल लहंगा हो भी नहीं सकता। ये तो तुझे मैं मौका दे रही हूँ सिर्फ पहनकर दिखाने के लिए। चल जा, अब जितना कहा उतना सुन, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे गाँव भी वापस पहुंचना है, बहुत सारे काम है। गौरी वो ब्राइडल लहंगा ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में चली जाती है, पर जैसे ही वो लहंगा पहनकर बाहर आने लगती है, उसकी नजर कोने में रखे एक पर्स पर जाती है। गौरी से पहले एक बड़ी उम्र की लेडी ट्रायल रूम से बाहर निकली थी। गौरी उन्हें आवाज लगाती है, आंटी जी, ये आपका बटुआ, आप अंदर भूल गए थे शायद। अरे हाँ, ये मेरा पर्स है, शुक्रिया। उम्र के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। वो तो मेरी बड़ी बहू है जो मुझे यहाँ जबरदस्ती दुकान पर ले आई, वरना मैं बहुत कम निकलती हूँ। तुम्हारा क्या नाम है बिटिया? जी, मेरा नाम गौरी है। अच्छा, तो अपनी शादी का लहंगा पसंद करने आई हो। ये लहंगा तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। जी, ये मेरा लहंगा नहीं है, हमारे गांव के जमींदार साहब की बेटी है, उसकी शादी है, तो वो अपना लहंगा लेने आई थी। वो थोड़ी थकी हुई है, इसलिए उसने मुझे बोला कि मैं ये पहनकर उसे दिखा दूं। बस वही देख रही थी, तभी आपके बटुए पर मेरी नजर पड़ गई। अच्छा, वैसे कौन से गांव की हो तुम? जी, हम लोग सीतापुर गांव से आए हैं। सीतापुर गांव से? अच्छा, वहाँ के जमींदार तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। खैर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी मनीषा गुस्से में आ जाती है। क्या बात है गौरी, मैं इतनी देर से तुम्हारा वहाँ बैठकर इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ लहंगे को देख रही हो। अरे तुम भूल क्यों जाती हो कि तुम जैसी गरीब के लिए ये लहंगा नहीं बनाए। ये सिर्फ मैंने तुम्हें पहनकर देखने के लिए बोला था। ये लहंगे खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है, ये लहंगा सिर्फ मैं ही खरीद सकती हूँ। अपने सपने से बाहर आओ, बस मैंने देख लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, जाओ जाकर बदल कर आओ। वो लेडी देखती है कि मनीषा गौरी से बहुत बुरी तरह बात कर रही है। गौरी की आंखों में शर्म से आंसू आ जाते हैं और वो वापस ट्रायल रूम में लहंगा बदलने के लिए चली जाती है। अगले दिन गौरी जब तैयार होकर मनीषा के घर जाने लगी, तभी उसके घर के बाहर एक कार आकर रुकी। आंटी जी, आप और यहाँ, आपको मेरे घर के बारे में कैसे पता चला? माँ, ये कल मुझे शहर में जिस दुकान से मनीषा ने लहंगा लिया ना, वहाँ मिली थी। नमस्ते। कल गौरी से मिलने के बाद मैं इसे भूल ही नहीं पाई।
घर जाकर मैंने अपने बड़े बेटा बहू और छोटे बेटे से इस बारे में बात की। बहन जी, भाई साहब, मैं गौरी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मैं अपने छोटे बेटे राघव के लिए आपकी बेटी गौरी का हाथ मांगती हूँ। गौरी के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। शहर के इतने बड़े अमीर खानदान से उनकी बेटी गौरी का रिश्ता आया था। राघव को भी गौरी बहुत पसंद आती है और यकीनन गौरी देखने में सुंदर भी बहुत थी, मानो कीचड़ में कमल। राघव और गौरी का रिश्ता तय हो जाता है। मनीषा की शादी के तुरंत बाद ही गौरी की भी शादी थी। मनीषा अपने पति के साथ उसकी शादी अटेंड करने आई थी। आओ मनीषा, अपनी सहेली से नहीं मिलोगी? देखो कैसा लग रहा है हमारी बहू का लहंगा, पूरे 5 लाख का है। तुम्हारा कितने का था? जी मेरा इससे कम का था, 3 लाख का। अच्छा आंटी जी, मुझे ना मेरे हस्बैंड बुला रहे हैं, हम लोग बस निकलने ही लगे थे। मनीषा का मुंह उस समय देखने वाला था। आज उसे सही सबक मिला था। कहते हैं व्यक्ति की किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। हमारी जिंदगी में जो हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता। सब कुछ हमारी सोच के विपरीत होता है, जैसा गौरी के साथ हुआ। जिस ब्राइडल लहंगे को पहनने की उसने जीवन में कामना भी नहीं की थी, उसके अच्छे कर्मों के कारण आज उस ब्राइडल लहंगे के साथ साथ ढेरों ऐशो आराम के सुख, अच्छा पति, अच्छा ससुराल, सब कुछ उसकी अच्छी किस्मत के कारण उसे मिल गया था। सूरजपुर नाम का एक गांव था जहां पर कोमल नाम की एक लड़की रहा करती थी। कोमल का स्वभाव उसके नाम की तरह ही कोमल था। वो हर किसी की मदद करती और हर किसी से प्यार से बात करती। कोमल की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी, जिसके बाद कोमल के पिताजी ने दूसरी शादी की। कोमल की सौतेली माँ सीमा बहुत कठोर दिल की थी। वो कोमल को हरदम मारती और डांटती रहती थी और उससे घर का सारा काम कराती, लेकिन अपनी असली बेटी प्रिया को बिल्कुल रानी की तरह रखती। कोमल के पिता कमाने के लिए शहर गए थे, इसीलिए सीमा और प्रिया दोनों कोमल पर हुक्म चलाया करती थी। अरे ओ करमचरी, तू यहाँ पढ़ रही है, वहाँ बर्तन क्या तेरी मरी हुई माँ आकर धोएगी? पर मम्मी अभी तो मैं कपड़े धोकर आई हूँ, कल परीक्षा है मेरी, आज थोड़ा पढ़ लेने दीजिए। अरे पढ़ के क्या कलेक्टर बनेगी? चुपचाप जाके बर्तन धो। लगता है तू मेरी मार भूल गई है, तुझे याद दिलाना पड़ेगा। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। कोमल फिर पढ़ाई छोड़कर बर्तन धोने चली जाती है। एक दिन सीमा अपनी सगी बेटी प्रिया को ढेर सारे कपड़े दिखा रही थी। ये देख बेटा, तेरे बाबूजी ने कितने सारे कपड़े भिजवाए हैं शहर से, इनको पहनकर तो तू एकदम राजकुमारी लगेगी। मम्मी ये फ्रॉक कितनी सुंदर लगेगी ना मेरे पर, देखो ये सब मेरे लिए है। हाँ हाँ बेटिया, ये सब तेरे लिए भिजवाए हैं तेरे पापा ने। उस कलमुही को तो एक कपड़ा भी इनमें से नहीं दूंगी। तभी वहां कोमल आ जाती है। माँ मेरे पास भी कपड़े नहीं है, सभी कपड़े फटे पुराने हैं, क्या मेरे लिए पिताजी ने कपड़े नहीं भिजवाए? तू क्या करेगी नए कपड़ों का? तेरे लिए कुछ भी नहीं भेजा तेरे बाप ने, जो प्रिया के पुराने कपड़े हैं वो तू पहन ले। तू मेरे पुराने कपड़े पहनेगी? मम्मी ये इसी लायक है। कोमल वहां से उदास होकर चली जाती है। प्रिया और कोमल गांव में घूम रही होती हैं। प्रिया ने नए कपड़े पहने हैं और कोमल वही पुराने कपड़ों में रहती है। तभी प्रिया की 2 दोस्त चिंकी और मिंकी उनको रास्ते में मिलती है। अरे प्रिया, आज तो तू इन नए कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही है, कहाँ से लेकर आई? ये मेरे पिताजी ने शहर से मेरे लिए कपड़े भिजवाए हैं। कोमल, तेरे लिए शहर से तेरे पापा ने कुछ नहीं भेजा? इससे कोई प्यार ही नहीं करता, इसीलिए इसके पापा ने कुछ नहीं भेजा। वही मैले पुराने कपड़े पहनकर घूमती रहती है, इसीलिए तो कोई इससे बात नहीं करता। आज मेरा जन्मदिन है तो हमने घर पर पार्टी रखी है। प्रिया तुझे भी आना है, और कोमल तू भी आ जाना। अरे तू इससे क्यों बुला रही है? ये ऐसे ही फटे पुराने कपड़ों में आ जाएगी, इसके पास तो कपड़े भी नहीं है। अरे मैं तो इसलिए इसे बुला रही हूँ कि आखिर में कोई बर्तन धोने और सफाई के लिए भी तो चाहिए। ये बोलकर सारी लड़कियां कोमल पर हंसने लगती हैं। कोमल को ये बात बहुत बुरी लगती है। कोमल उदास मन से अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी वो देखती है कि एक जादूगर उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। उस जादूगर के हाथ में एक पिंजरा था जिसमें सुंदर सी चिड़िया कैद होती है, और वो चिड़िया पिंजरे में बहुत उदास बैठी होती है। उस चिड़िया को देख कोमल को बहुत बुरा लगता है। अरे ये चिड़िया कितनी उदास लग रही है, जरूर इस जादूगर ने इसे कैद में रखा है, इसीलिए ये उदास है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर कोमल उस जादूगर के पीछे पीछे चलने लगती है ताकि जादूगर का एक बार भी पिंजरे से ध्यान हटे और वो उस चिड़िया को आजाद कर दे। तभी थोड़ी देर बाद चलते चलते जादूगर थक जाता है और वो पानी पीने के लिए एक जगह रुकता है। वो चिड़िया के पिंजरे को नीचे रखकर वहीं पास में लगे कल से पानी पीने लगता है। ये मौका देखकर कोमल फट से जाकर उस चिड़िया के पिंजरे को उठाकर वहां से भाग जाती है। जादूगर भी कोमल को पिंजरा लेकर भागते हुए देख लेता है और वो कोमल के पीछे पीछे भागने लगता है। अरे ओ लड़की, मेरा पिंजरा वापस दे, कहाँ भाग रही है? ओए रुक जा। पर कोमल उसकी एक नहीं सुनती और वहां से भाग निकलती है और एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाती है। जब वो देखती है कि अब जादूगर उसके पीछे नहीं है, तब वो पिंजरा खोल देती है और चिड़िया को आजाद कर देती है। चिड़िया पिंजरे से आजाद होने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। उस परी को देखकर कोमल डर जाती है।
कोमल को डरा हुआ देख परी बोलती है, अरे बेटा डरो मत, मैं तुमको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ। मुझे उस जादूगर ने अपने जादू से एक चिड़िया बना दिया और इस पिंजरे में कैद कर लिया था, लेकिन तुमने मुझे आकर उस जादूगर की कैद से छुड़ा लिया। कभी वहाँ जादूगर पहुंच जाता है। अरे ओ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पिंजरे को लेकर भागने की? चल मेरा पिंजरा वापस दे। नहीं नहीं, ये पिंजरा इसे मत देना, वरना ये फिर मुझे इसमें कैद कर लेगा। तू मानेगी मेरी बात या नहीं? तू जानती है मैं कितना खतरनाक हूँ। चुपचाप इस पिंजरे को मेरे हवाले कर दे, वरना तुझे अपने जादू से पत्थर का बना दूंगा। अरे जाओ, तुम खतरनाक कम नौटंकी वाले ज्यादा लग रहे हो। नौटंकी? तू जानती नहीं है अभी मेरी शक्तियों को। मैं एक पल में पत्थर को पानी और पानी को पत्थर कर सकता हूँ। अच्छा, तो जरा ये सामने रखे हुए पत्थर को शीशा करके दिखाओ, तब मैं मानू तुमको। फिर जादूगर अपनी जादू की छड़ी घुमाता है और सामने रखे पत्थर को वो एक पल में शीशा बना देता है। देखा लड़की, और कोई सबूत चाहिए तुझे? चल अब फटाफट मेरा पिंजरा मुझे वापस कर। नहीं, अभी नहीं। ऐसा जादू तो हर छोटा मोटा जादूगर कर लेता है। मैं तो तुमको तभी मानूंगी जब तुम इस शीशे को तोता बना दो। अच्छा, तो ये ले। जादूगर अपने सामने रखे शीशे की तरफ छड़ी घुमाता है और उस शीशे पर जादूगर का ही चेहरा आ रहा था, और छड़ी घुमाते ही वो जादू उस शीशे से रिफ्लेक्ट होकर जादूगर पर पड़ जाता है, जिससे वो जादूगर खुद तोता बन जाता है। तभी कोमल भागते हुए जाती है और जादूगर को उसी के पिंजरे में पकड़कर बंद कर देती है और वो पिंजरा उस परी को सौंप देती है। अरे वाह, तुमने तो बहुत चतुराई और आसानी से इस जादूगर को हरा दिया। अब ये जादूगर किसी को भी परेशान नहीं करेगा, और तुमने जो आज मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगी। इसीलिए तुम मुझे अपनी कोई भी एक ख्वाहिश बताओ, मैं वो पूरी कर दूंगी। मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है, इसीलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। आप मुझे क्या एक अच्छा कपड़ा दे दोगी? बस एक कपड़ा? अभी रुको। तभी वो परी एक चुटकी बजाती है और एक सुंदर सा गाउन सामने आ जाता है। वो गाउन इतना सुंदर होता है कि उसे देखने के बाद कोमल की आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। ये लो, ये गाउन अब से तुम्हारा है, और ये कोई मामूली गाउन नहीं है, ये एक जादुई गाउन है। अगर तुम इसे पहनोगी तो सभी लोग तुम्हारी तरफ ही आकर्षित होंगे और सब तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। और ये गाउन हमेशा साफ ही रहेगा, ये कभी गंदा नहीं होगा, और तुम जो भी रंग मन में सोचोगी ये गाउन उसी रंग का हो जाएगा। बस तुमको ये मंत्र बोलना पड़ेगा कि सुन गाउन, मैं चाहूं कि इस रंग का बन जा तू, और ये हमेशा तुम्हारी मदद भी करता रहेगा। तुम जो भी कहोगी ये गाउन वो सारे काम चुटकियों में कर देगा। बस तुमको एक बात का ध्यान रखना है, ये गाउन सिर्फ तब तक ही साफ और जादुई रहेगा जब तक तुम्हारा मन साफ होगा। अगर तुम्हारे मन में छल कपट और लालच आ जाएगा तब इसकी शक्तियां उसी दिन चली जाएंगी। ये लो, अब तुम इसे रख लो। चलो अब मैं भी चलती हूँ। वो गाउन कोमल को देकर परी वहां से उड़कर चली जाती है। कोमल भी परी की बात मान लेती है और वो गाउन लेकर घर आ जाती है। कोमल वो गाउन को हाथ में लिए निहार रही होती है और मन में सोचती है, क्या जो वो परी बोल रही थी वो सच है? क्या ये सच में कोई जादुई गाउन है? एक बार इसे पहन कर देखती हूँ। फिर कोमल वो गाउन पहनने चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो गाउन पहनकर कमरे में आती है और शीशे के आगे खड़ी हो जाती है, और वो अपने आप को शीशे में देखकर दंग रह जाती है। कोमल वो गाउन पहनने के बाद एक परी की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उससे ज्यादा सुंदर और कोई है ही नहीं इस दुनिया में। सच में उस गाउन में ऐसा जादू था जो एक आम लड़की को परी बना दे रहा था। अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ इस गाउन में। अच्छा, उस परी ने तो ये भी कहा था कि मैं जो भी बोलूंगी ये गाउन उसी रंग का हो जाएगा। एक बार ये भी करके देखती हूँ। सुन गाउन, मैं चाहूं कि नीले रंग का बन जा तू। कोमल आंखें बंद करके ये मंत्र बोलती है, और जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि वो लाल रंग का गाउन नीले रंग में बदल चुका है। वो ये देखकर अचंभित हो जाती है। फिर वो खुशी के मारे झूमने लगती है। उसी दिन कोमल वो गाउन पहनकर मिक्की के जन्मदिन में जाती है। कोमल में अब एक आत्मविश्वास आ गया था। उसे पता था कि आज वो उस गाउन में सबसे सुंदर लग रही थी। तभी वहां सारी लड़कियां कोमल को देखकर चौंक जाती हैं। उनकी नजरें कोमल से हटती ही नहीं है। प्रिया को छोड़ वो सारी लड़कियां कोमल के पास आ जाती हैं। अरे कोमल, आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है। हाँ कोमल, आज तो तू इस गाउन में किसी परी से कम नहीं लग रही है। तू आज हमारे साथ आकर बैठ जा। पर ये सब कोमल की सौतेली बहन प्रिया को बर्दाश्त नहीं होता। प्रिया से ज्यादा लोग कोमल की तारीफ कर रहे हैं और उससे बातें कर रहे हैं। धीरे धीरे उस जादुई गाउन की वजह से कोमल का सारा काम आसान हो गया। जो भी उसकी सौतेली माँ उसको काम देती, वो सारे काम कोमल अपने जादुई गाउन के जादू से चुटकियों में करती थी। अब कोमल हर रोज गाउन पहनकर अपनी सहेलियों से मिला करती थी। हर रोज वो गाउन का रंग बदलती और पहनती। इस तरह कोमल अब अपनी जिंदगी आराम और सुकून से बिताने लगी। उस जादुई गाउन ने कोमल की जिंदगी बदल दी। इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर आप बहादुर हैं, मेहनती हैं और आपका दिल साफ है तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे।